हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास 10th का जो चैप्टर है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए चर्चा करते हैं आज इस क्लास के पार्ट 1 में, इस चैप्टर के पार्ट 1 में आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से विद्युत में हम पढ़ेंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट और क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, और चार्ज में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप बने रहिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि क्या होती है विद्युत। क्या होती है विद्युत? विद्युत आवेश के कारण से उत्पन्न होती है। तो आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज चार्ज, यानी कि आवेश क्या होता है। चलिए, तो अच्छा, आवेश जानने के लिए हमें बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक धातु का ऐसे आपके पास में एक टुकड़ा था। अच्छा, हमने धातु की बात की है। आवेश आपका अधातु में भी होता है। कहाँ होता है? अधातु में भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पे लिया ये एक मेटल है। क्या है ये? एक आपके पास में मेटल यानी कि धातु है। क्या है? धातु। अच्छा, चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो, सभी तत्व सभी पदार्थ बने होते हैं मिलकर परमाणुओं से, एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। और आप जानते हैं कि हर एक एटम्स में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए, मान लीजिए हमने इसके एक एटम को ले लिया, और इस एटम को हमने आपको ऐसे दिखा दिया। देखिए, ये देखिए, ये क्या है? एटम है। अच्छा, ये एटम है और एटम का ये न्यूक्लियस यानी कि नाभिक है। ये क्या है? नाभिक है। और नाभिक के चारों तरफ ये कक्षाएं जो आपको दिख रही हैं, इन्हीं कक्षाओं में आपका जो है इलेक्ट्रॉन होता है। और इस नाभिक में आपका जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपने अगर केमिस्ट्री ज़रा सा भी पढ़ी होगी इस चीज़ के बारे में, तो आपको पता होगा कि आप जानते हैं कि जब भी आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का इसमें भरते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। इसको ऐसे आप भर सकते हैं। देख लीजिए, 3 हो गया, 3 6 1 7, एक आप यहाँ पे डाल दीजिए कहीं पर, 8 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपको ई ऐसे दिख रहे हैं, इन पे माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। अभी हम चार्ज की चर्चा करने वाले हैं कि किस पे चार्ज माइनस का होता है, किस पे प्लस का होता है। आइए देखते हैं। देखिए, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या हैं? ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब देखिए, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे जो ये प्रोटॉन होता है, इन दोनों पर ही आवेश पाया जाता है, या फिर यही दोनों किसी भी पदार्थ में उत्पन्न होने वाले आवेश का कारण होते हैं। उनमें से जो मुख्य कारण है, मुख्य जो आपका कारण है वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है वो इलेक्ट्रॉन है। हालांकि प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, लेकिन यहाँ आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे जो चार्ज है वो निगेटिव है, यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे दोनों पे आवेश होता है। यहाँ पर हम इसके आवेश की बात अगर करें तो देखिए, इसका जो आवेश है यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो देख लीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये निगेटिव होता है। ठीक है, ये निगेटिव होता है कूलाम में। अभी सब हम चर्चा करने वाले हैं। अगर यहाँ हम प्रोटॉन की बात करें, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। यहाँ अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर जो आवेश है ये पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, ये 2 बातें हो गई आवेश के बारे में। आइए देखते हैं। चलिए, हमने आवेश को जान लिया कि आवेश क्या होता है। मान लीजिए कि आपने इसी एक धातु से एक तार को बनाया, या मान लीजिए यही एक आपकी धातु है। यही क्या है? यही आपकी एक धातु है। इस धातु में, अच्छा, ये जो धातु है, धातुओं में ही करंट क्यों फ्लो होती है? अधातु में आप किसी प्लास्टिक की रस्सी से आप किसी घर में करंट को फ्लो कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। या आप धागे से कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। क्योंकि आपकी जो अधातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन जो धातुएं हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। और ये इनकी जो गति है वो यादृच्छिक होती है, इधर उधर अपने आप से घूमते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन ही हैं, और इन पे उतना ही चार्ज है जितना कि अधातु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन पे होता है।
या फिर किसी परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो चार्ज वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज वही रहेगा। जब भी हम इसमें अलग से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, कोई अलग से प्रेशर डालते हैं, यहाँ पर प्रेशर का तात्पर्य उस दाब से है जो किसी विद्युत से उत्पन्न होता हो, किससे, किसी विद्युत से उत्पन्न होता हो। इसे हम विद्युत दाब भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इस पे जब भी हम इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाएंगे या फिर हम यहाँ से करंट को फ्लो करेंगे, अभी करंट तो पता ही नहीं क्या होती है लेकिन हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए। देखिए जब भी करंट को फ्लो करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी गति कैसी हो जाएगी, बिल्कुल संरेखी हो जाएगी, एक ही दिशा में ये गति करना शुरू कर देंगे। और तब जब ये गति करेंगे तब इस तार में करंट फ्लो होगी। क्या फ्लो होगी? तब इस तार में करंट फ्लो होगी। तो आइए इन चीज़ों को लिख लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन किसी भी धातु के परमाणु में उपस्थित होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में पाया जाता है, उसी इलेक्ट्रॉन के कारण से आवेश उत्पन्न होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे, आवेश आप समझ गए होंगे, धारा को समझिए। देखिए करंट की बात करते हैं। क्या है धारा? क्या है करंट? क्या है करंट? मान लीजिए यहाँ देखिए मैंने आपको समझा रखा है, तो समझाइए रखा है कि अगर किसी तार की बात करें तो किसी धातु या हम इसको तार भी लिख सकते हैं, तार में आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। धारा कहलाती है। अब इस परिभाषा को बिल्कुल आप याद कर लीजिए। अगर आप करंट यानी कि धारा के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी धातु में आवेश के प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाती है? वो धारा कहलाती है। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसे आई से व्यक्त करते हैं। किससे? आई से व्यक्त करते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपके पास में एक तार ऐसे है, ये देखिए ये आपके पास में एक तार है, ये आपके पास में एक तार है और हमने इसमें आवेश का प्रवाह कर दिया। देखिए इसमें हमने आवेश फ्लो किया और आवेश आपका जो है यहाँ पे Q है। क्या है? Q है। और इस आवेश को हमने यहाँ पर समय t में आवेश Q को प्रवाहित किया गया। Q को प्रवाहित किया गया। तब इसमें धारा क्या होगी? देखिए तब इसमें धारा होगी I बराबर Q/T। क्या होगी? I बराबर Q/T, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं Q बराबर IT। ये जो फार्मूला है ये आपका मेन फार्मूला है, स्टार्टिंग का सबसे बेसिक सूत्र ही यही है और आप इस सूत्र को बिल्कुल याद कर लीजिए अगर आपको याद पहले से नहीं है। आइए इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। तो आपको ने ये जान लिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट में देखिएगा, सबसे पहली चीज़ ये देखिए धारा का जो मात्रक है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से भी लिखते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर है। नेक्स्ट चीज ये देखिएगा, धारा अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। आपके जो एसएससी पॉलिटेक्निक जो भी एग्जाम्स आते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सब में पूछते हैं और आपके सिलेबस हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्जाम सब में पूछते हैं कि धारा कैसी राशि है। यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं है, ये हर तरफ बह सकती है। जिधर ये पोटेंशियल डिफरेंस पाएगा, जिधर पोटेंशियल कम रहेगा उधर ये बहना शुरू कर देगा। आइए ये हो गया, धारा कैसी है? अदिश राशि है। ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर होगा, धारा की राशि कैसी है? अदिश राशि। अब देखिए इसको व्यक्त करने के लिए इसके और भी मात्रक देख लीजिए। इसके मात्रक जैसे आपका मिली एम्पियर, अन्य मात्रक देखिएगा, अन्य इसके जो मात्रक है। देखिए जैसे आपके पास मिली एम्पियर हो गया, मिली एम्पियर, इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए अन्य मात्रक में देखिए पहला, जैसे आपके पास मिली एम्पियर हो, क्या हो? मिली एम्पियर को लिखते हैं, ये देखिए मिली एम्पियर है। और आप जानते हैं कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। एक और इसका मात्रक दिखा देते हैं, माइक्रो एम्पियर। क्या दिखाते हैं? माइक्रो एम्पियर को कहते हैं म्यू और ए। म्यू यहाँ पे दिखाता है कि माइक्रो चिन्ह को दिखाता है। आइए अगर हम बात करें कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितनी धारा होगी तो 10⁻⁶ एम्पियर होगी। ठीक है,
ये दो धारा के बिल्कुल छोटे मात्रक हैं। कैसे हैं? बिल्कुल छोटे मात्रक हैं। तो इन मात्रकों को याद रखिए। कभी कभी पूछता है कि एक माइक्रो एम्पियर में कितनी धारा होगी, तो 10⁻⁻6 एम्पियर धारा होगी। आइए, ये बातें हो गई, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हमने इस सूत्र को ड्राइव किया। देखिए यहाँ देखिए, हमने अभी भी आपको प्राप्त किया एक सूत्र। ये देखिए, I बराबर या Q बराबर IT, Q बराबर IT। अब इसमें देखिएगा, ये देखिए जहां Q क्या है, Q यहाँ ये Q लिखा हुआ है, इसको और मत समझिएगा। Q बराबर है आवेश। क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। अच्छा, अब आवेश की बात समझने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पे क्यों क्या है? आवेश है। आवेश में आपको दो चीज़ें और सिखाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक धातु का वैसे ही तार था। ये देखिए, ये एक तार है, ये एक तार है, और इसमें आप जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? ये बहुत ही अनंत होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी धातु अधातु है कि ये धातु है कि अर्धधातु है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर ये सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n है। कितनी है? n है। तब आवेश कितना होगा? आवेश क्यों कितना होगा? Q बराबर Ne होगा। क्या होगा? यहाँ देखिए, Q बराबर Ne होगा। Q बराबर Ne होगा। अब देखिए, यहाँ से नोट करके एक पॉइंट को लिखिएगा। ये देखिए, नोट में पहला पॉइंट ये है कि आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम को कैपिटल C से लिखते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये होगी बात। चलिए, तो हमें दो फार्मूले प्राप्त हुए। एक फार्मूला ये प्राप्त हुआ, एक फार्मूला हमें ये प्राप्त हुआ। आइए, इन दो फार्मूलों से हम यहाँ पे नोट पॉइंट में आइए, इस नोट पॉइंट को देखिए। हम जो ये नोट पॉइंट लिखा रहे हैं, ये नोट पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सवाल यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, और न्यूमेरिकल में जो भी फार्मूले यूज होंगे, बस आप इस नोट पॉइंट को याद रखिए। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप देखिए, फार्मूलों से खेलिए। देखिए, खेलने का तरीका देखिए। Q बराबर IT आप जानते हैं। इक्वेशन नंबर एक आपने लिख लिया Q, ये Q है भैया, इसको ये देखिए, Q है ये, समझ लीजिएगा। Q बराबर NE। इक्वेशन नंबर 2, अब देखिए, यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है, तो क्या हम क्वेश्चन नंबर 1 में Q का मान रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए जहाँ पे Q हो वहाँ पे Ne रखेंगे, तो हो जाएगा Ne बराबर IT, और यहाँ से आप N निकालना चाहें तो IT अपान क्या कर लेंगे? IT अपान E कर लेंगे। अगर आप I निकालना चाहें तो आप NE अपान क्या कर लेंगे? T कर लेंगे। अगर आप T निकालना चाहें तो आप जानते हैं क्या कर लेंगे? NE अपान I कर लेंगे। ऐसे करके आप खेलिए इनके साथ। ठीक है, आप खेलिए, जैसे मैथमेटिक्स होता है वैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आप सिर्फ दो फार्मूले याद करिए, आप इसको मत याद करिएगा। ठीक है, आप इन दोनों को याद कर लीजिए, और जितना चाहे आप उतना फार्मूले बनाइए, और उनमें अपने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग उनको आप रख करके सवाल को हल करिएगा। आइए कुछ सवाल को हल करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी तार में 30 सेकंड तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सवाल बिल्कुल मज़ेदार सवाल है ये। ठीक है, यहाँ पे पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए सवाल को देखिए, कह रहा है कि इसमें कोई तार है, आपके पास में तार है। देखिए, ये आपके पास में एक तार था, ये कोई तार होगा, धातु का तार होगा। इस तार में 30 सेकंड तक टाइम कितना दे रखा है?
30 सेकंड दे रखा है, 30 सेकंड दे रखा है। और धारा कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2 एम्पियर। ठीक है, अब कह रहा है कि आप इसमें उत्पन्न आवेश भी ज्ञात कीजिए और आप इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको भी ज्ञात कीजिए। ये सवाल देखिए, हमने दोनों फार्मूलों को एक साथ जोड़ करके एक सवाल आपको दिया है, तो आइए इसको लगाते हैं। एक बार आप ट्राई करिए, सवाल के साथ लगा सकते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है, IT होता है। अब IT में I भी दे रखा है, T भी दे रखा है, बस आप Q निकालिए। I का मान कितना, I का मान 2 एम्पियर, T का मान कितना 30 सेकेंड, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, ये 60 कूलाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 कूलाम, यानी कि आपका जो आवेश से कितना आ गया, वो 60 कूलाम आ गया। अब इस आवेश से आप क्या निकाल लेंगे, देखिए फॉर्मूला देखिए, Q बराबर NE से, Q बराबर NE से, Q बराबर NE से। तो आपको निकालना क्या है, N निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। अब देखिए आपको Q का मान पता चल गया, कितना है 60 है, और E का मान कितना आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19। अब देखिए सबसे पहले आप 60 को 16 से डिवाइड कर लीजिए। बिल्कुल देखिए 60 को हमने 16 से डिवाइड कर लिया, यहाँ 0 बढ़ा लिया। अब ये देखिए कितना आएगा, 16 3 48 आएगा, 3 16 3 48 लिख लीजिए। यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 2 8 गया, 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और ये 120 हो गया। ठीक है, और 16 छक्का 96 होता है, 16 7 112, 7 6 42, 7 1 7, 7 4 11। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 में से 2 हो गया, 10 में से 2 हो गया, 8 बचेगा। यहाँ पे आपका ये 0 हो जाएगा, तो ये शेष हो गया। अब यहाँ पे 10 में लगे 0 बढ़ा लीजिए, तो आप 16 5 80 देखिएगा, ये बिल्कुल आसानी से आपका सवाल आ गया 37.5। और ये आप पावर ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा ऊपर जाएगा, तो आपको हो जाएगा +19। एक बार चेक कर लीजिएगा ये सही लगा हुआ नहीं लगा हुआ है। हालांकि आपका लगाने का तरीका देखिएगा, आप सवाल को लगाने का तरीका सीखिए, तरीका पता है तो आप कैलकुलेशन कर ले जाओगे। ठीक है, आप पेन से कॉपी पे करोगे तो बिल्कुल सही जाएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली। इलेक्ट्रॉन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास में। तो इस तरह से आप जो है इस चैप्टर से हमने इस चीज़ को कंप्लीट किया। हमने धारा वाले इसमें जो भी टॉपिक थे, धारा से जुड़ा हुआ आपका जो क्या नाम है उसका मात्रक हो गया, और हमने नोट्स पॉइंट को सीखे, और यहाँ से 2 फार्मूले आपको हमने बताए। इन 2 फार्मूलों से जो भी सूत्र अन्य बनते हैं उनको मैंने आपको निकालना बता दिया। तो आप इस फार्मूले का सदुपयोग करके अन्य सवालों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, आपके हाई स्कूल में एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।